स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं आप लोगों को लगातार मिलती रहती हैं और लगातार चल रही हैं। ठीक है, तो उसी के साथ साथ में मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, जहाँ पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या आप लोगों को चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर पर आते हैं, बात करते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में, जिसमें आप लोगों को जो पहला चैप्टर है वो है लासापा। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो आप लोगों को लासा है, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, लासा क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे लासा क्या है और फिर उसको किस तरीके से निकालते हैं, ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, लासापा, सबसे पहले लासापा के बारे में जानते हैं। देखिए, इसको कहते हैं ला, सा और पा। ठीक है, ये है लासापा, हिंदी में लिखा हुआ वर्ड लासापा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है लासापा। लासापा क्या होता है, अंग्रेजी में अगर बात करेंगे तो ये हो जाता है LCM। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं LCM। LCM क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, लोअर कॉमन और फैक्टर। देखिए फैक्टर यहाँ पर देखिए ये आप लोग सोचेंगे कि अगर ये लोअर कॉमन फैक्टर है तो फिर फैक्टर क्यों है। बैठ जाइए आराम से। अगर ये फैक्टर है तो यम क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, LCM का मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर, यानी कि ये सबसे छोटी ऐसी संख्या होती है जो दिए हुए नंबर से हमारी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये लोअर कॉमन फैक्टर है तो फिर F होना चाहिए, M क्यों है यहाँ पे। तो F और M, देखिए F का मतलब होता है फैक्टर, M का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, दोनों बातें हैं, फैक्टर और मल्टीपल दोनों सेम ही बातें होती हैं, इसलिए यहाँ पर LCF ना लिख करके LCM लिखा जाता है। ठीक है, अब जिसने इसे बनाया होगा, जिसने इसका निर्माण किया होगा, उसने LCF की जगह पे LCM लिखा। तो अगर उसने LCM लिखा है तो हमें LCM ही पढ़ना है। बट हमें यह समझ लेना है कि अगर LCM लिखा है और हिंदी में LCF होता है, अगर बाद में आप उसको हम समझते हैं तो LCF होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि मल्टीपल और फैक्टर में समानता होती है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, चाहे उसको मल्टीपल कह ले या फैक्टर कह ले। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लघुत्तम, देखिए ला का मतलब है लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम या अंग्रेजी में कहते हैं लोअर। ठीक है, सा का मतलब होता है समापवर्त। ठीक है, समापवर्त, ये है LCF लासापा का अर्थ, और लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये है अंग्रेजी में लोअर कॉमन फैक्टर। ये चीज आप लोग समझेंगे कि हिंदी में कहते हैं उसको लघुत्तम समापवर्त, तो हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब बात क्या है कि अगर ये इसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं तो फिर उसको LCM क्यों कहते हैं या लासापा क्यों कहते हैं, ये आप समझिए। देखिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन को हल करते हैं या कोई बात करते हैं तो इसको बार बार अगर हमें बोलना पड़ा तो इसको बोलने में क्या होता है, थोड़ा ऑड होता है कि ऐसा लगता है कि हम कोई अजीब चीज बोल रहे हैं। लघुत्तम समापवर्त कहेंगे कि 12, 15, 25 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, तो लिखा तो जाता है, कहीं कहीं पर लिखा भी होता है, लेकिन ज्यादा कॉमन चीज क्या होती है, हिंदी में लोग अंग्रेजी में या हिंदी में बोल देते हैं कि उसका लासापा निकालिए, LCM निकालिए। ठीक है, तो ये बोलने में क्या होता है, ये चीज होती है। अब देखिए, लासापा निकालने की विधियां क्या होती हैं। ठीक है, यहां पर अब हम लासापा निकालने की दो विधियां बताएंगे। ठीक है, लासापा निकालने की दो विधियां, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहां से सिर्फ 20 से 25 मिनट आप पढ़ाई कर लीजिए, आप लोगों को 20 से 25 मिनट में लासापा निकालने का बिल्कुल तरीका आ जाएगा। ठीक है, और कैसे निकालना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं अपने इस वीडियो में 20 मिनट के वीडियो में बताऊंगा, और आप लोग यहां से समझिएगा। तो दो हैं विधियां, एक है गुणनखंड विधि। ठीक है, एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। लासापा निकालने की आप लोगों को लासापा निकालने की दो विधियां बताऊंगा। सबसे पहली विधि देखिए, एक विधि होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, एक विधि है गुणनखंड और दूसरी है भाग विधि। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों विधियों पे बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जरूरी बात क्या होती है, जब भी हम LCM निकालते हैं, नहीं कि लासापा निकालते हैं, तो सबसे पहले जरूरी बात क्या होती है कि हमें गुणनखंड करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को गुणनखंड करना नहीं आता तो फिर लासापा आप नहीं निकाल पाएंगे, ये बात आप पहले समझ लीजिए। गुणनखंड निकालने के लिए, गुणनखंड जैसे करना हो आप लोगों को, तो कौन कौन से ऐसे वो नंबर होते हैं जिनसे हम गुणनखंड करते हैं, ये चीज समझ लीजिए। सबसे देखिए अभाज्य संख्या, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभाज्य संख्याएं पढ़ी होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, पहले ये जान लेते हैं।
अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो किसी से कटती नहीं है, वो संख्याएं जो किसी से नहीं कटती या किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आती हैं। ठीक है, जैसे 2, देखिए 2 एक ऐसी संख्या जो समभी है और अभाज्य भी है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है, और यही एक ऐसी संख्या है जब हम गुणनखंड काटते हैं तो सबसे पहले इसी संख्या का प्रयोग करते हैं अगर हमारी वो संख्या कटने वाली है तो। 2 के बाद क्या होता है? 3, 5। अब देखिए 2 है, 2 एक कम 2, यानी या तो ये संख्या स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। अभाज्य संख्या का यही सिस्टम है कि या तो वो स्वयं से कटती या फिर 1 से कटती। यही चीज 3 में होती है, 5 है, फिर 7, 9। 9 बताइए 9 होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। 9 नहीं होगी क्योंकि 9 किससे कट जाती है? 3 से। तो ये 9 जो होगी अभाज्य संख्या हो जाएगी, होगी नहीं। 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 और इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। और भी बहुत सारी असंख्य संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं जिनसे हम गुणनखंड काटते हैं। लेकिन जो आप लोगों का सिलेबस है, सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है लासापा में, उसमें आप लोगों को बताया गया, जो आप लोगों का पहला चैप्टर है 3 अंकीय संख्याएं, जो आप लोगों को लासापा निकालना सीखना है, उसमें 3 अंकों तक की ही संख्याएं होंगी। 2 अंक की हो सकती है, 1 अंक की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, बट 4 की नहीं होगी। कोई भी संख्या क्वेश्चन में आप लोगों की ऐसी नहीं होगी जिसमें 4 अंकों का प्रयोग किया गया हो। यानी कि जो चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 3 अंकी संख्याओं तक का ही आप लोगों को इसमें तैयारी करनी है, इससे ज्यादा तैयारी नहीं करनी है। तो ये वो संख्याएं हैं जिनसे आप लोगों को क्या करना है? लासापा निकालना है, गुणनखंड काटने हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि और भाग विधि पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जैसे आप लोगों को करने हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 अंक के नंबर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि अगर कोई संख्या 2 अंक की हो, मान लीजिए 12 और 36, जैसे ये संख्या लिखी हुई है 12 और 36, 2 अंक हैं और 2 ही नंबर है। यहाँ पर देखिए 2 अंक की संख्याएं हैं और उनका पहले देखिए गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना है? लासापा निकालना है। समझिएगा कैसे निकालते हैं लासापा। सबसे पहले हमको करना क्या होगा? 12 के गुणनखंड करने होंगे। तो अब देखिए कोई भी संख्या को अगर हमें 2 से काटना है तो उसका रूल क्या होता है? कोई भी संख्या 2 से कट जाएगी यदि उसके इकाई पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। यदि ये नंबर आ जाते हैं, अगर ये नंबर किसी भी संख्या के इकाई पर, इकाई कौन सा अंक होता है? सबसे किनारे पे जो अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। वहां पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, अगर ऐसे नंबर होते हैं तो हमें उस नंबर को किससे काटना है? 2 से काटना है। तो 12 को हम 2 से काटेंगे। ठीक है, 2। देखिए गुणनखंड करने का यही रूल है। एक तो तरीका यह है डायरेक्टली आपको लोगों को पता हो। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, 12 और 36। ठीक है, इस तरीके से आप हल करेंगे। तो देखिए 12 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा, 2 छंग 12। फिर 6 को 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। अब 3 आ जाएगा तो 3 को 1 से काटना पड़ेगा। अब देखिए 2 से 36 को काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 बच गया, यहाँ पे 6 मिला लेंगे, 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 3 तिहाई 9 और 3 1 कम 3। ठीक है, अब करना क्या है? जो इनके गुणनखंड है इनको लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। और यहाँ पर देखिए 36 आ गया तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है? इनको मिला देना। ये 2 मिल गया, 2 मिल गया और 3 भी मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने बात की है लासापा की। ठीक है, आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था लासापा, कर लासापा ज्ञात कीजिए। लासापा आप देखिए गुणनखंड होने के लिए गुणनखंड विधि है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके आधार पर क्या होता है, नियम इसका क्या है। सबसे जरूरी बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली है। सबसे पहले वो नंबर लिख लेते हैं जो मिल जाते हैं। देखिए 2 मिल गया, 2 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 मिल गया, इसको भी लिख लेंगे। 3 मिल गया, 3 को लिख लेंगे। सबसे पहले वो फैक्टर लिखने हैं जो मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बच गया, हमें एलसीएम का रूल होता है, जो मिला है पहले उसे लिखेंगे, फिर जो नहीं मिला उसको लिखेंगे। तो क्या नहीं मिला? 3 नहीं मिला। फिर इनकी गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 की 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। ये आप लोगों का हो जाएगा लासापा। 2 अंक की अगर कोई संख्या लिखी हुई है, गुणनखंड विधि से निकालना है तो इस तरीके से आप निकालेंगे, आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों को निकालना हो कौन सी विधि से? भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए उसमें कौन सा नियम लगता है। दिए हुए क्वेश्चन में जो भी नंबर हमारे पास होते हैं उनको हम क्या करते हैं? एक साथ ही
गुणनखंड उनके करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जितने भी नंबर लिखे होंगे हम उनको एक साथ हल करेंगे। ठीक है, और ये विधि जो है कौन सी विधि कहलाएगी? भाग विधि कहलाएगी। तो देखिए 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6 और 2 नाम 18। यहाँ से देखिए 3 एकम 3 3 तिहाई 9, फिर 3 से काट देंगे, देखिए एक तो ऐसे ही रहेगा 3 एकम 3 हो गया। अब इनके जो गुणनखंड हैं इनको क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे जितने भी आए हैं टोटल और इनकी गुणा करा देंगे। 2 दूनी 4 4 दू तियां 12 12 तियां 36। ठीक है, तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि हम कोई भी विधि का यूज करते हैं, जैसे गुणनखंड विधि हमने पहले लगाई, गुणनखंड विधि बाद में हमने लगाई भाग विधि, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आप लोगों को देखने को मिल गया। तो यही 2 विधियां हैं जो आप लोगों के कोर्स में है और आप लोगों को ये पढ़नी है। और एग्जाम में अगर आप लोगों से गुणनखंड विधि के बारे में बात करता है तो आपको गुणनखंड विधि लगानी है, और भाग विधि से पूछा जाता है तो भाग विधि लगाना है। और अगर कोई भी विधि नहीं पूछी जाती, सिर्फ ये कहता है कि 12 36 48 जो भी नंबर दिए हो उनका लासापा निकालिए, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। आप लोगों का सवाल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए कुछ एक आध एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो। चलिए देखिए क्वेश्चन आप लोगों का लिखा हुआ है, दिख रहा होगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए अब आप लोगों को समझना है 36 60 84 और 90 का लासापा निकालिए। क्वेश्चन में देखिए ये कुछ नहीं लिखा है कि कौन सी विधि से निकालना है। कौन कौन से नंबर हैं? 36 60 84 और 90 का लासापा निकालना है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए लासापा निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हल डाल लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देकर के सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके बैक भी लग गई होगी कई विषयों में, या एक विषय में, 2 विषय में, या एक से ज्यादा। और इसका रूल होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, इसका नियम ये होता है कि मान लीजिए 8 या जो भी 9 विषय होते हैं उसमें अगर मान लीजिए आप लोगों के 3 विषय में 12 नंबर से कम नंबर आते हैं तो आप लोगों का पूरी जो पढ़ाई होती है वो कैंसिल कर दी जाती है। उसमें फिर आप लोगों को पूरे जो समय आप लोगों ने गुजारा है, जो आपने मेहनत की है, वो सब जीरो कर दी जाती है। फिर उसमें आप लोगों को उत्तीर्ण नहीं किया जाता, पास नहीं किया जाता है, आप लोगों को फिर से शुरू से पढ़ाई करनी होती है। ये आप लोग जानते ही हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें, आप लोग इतनी कम मेहनत ना करें कि कहीं 3 से ज़्यादा विषय में बैक लग जाए और आप लोगों को फिर से पढ़ाई करना पड़े। जो आप लोग अभी तक, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कक्षा 8 9 8 तक पढ़ाई करते हैं, उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, सब ठीक है, जैसे भी पढ़ लो वैसे पढ़ लो। ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके विषय में आप लोगों को जानना बेहतर जरूरी होता है। आप तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मेरा बताना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप लोगों के 3 विषय में 12 नंबर से कम आते हैं तो आपने अन्य विषय में चाहे जितनी मेहनत की हो, चाहे अन्य विषय में पूरे नंबर आपने पाए हों, 50 में 50 नंबर पाए हों, प्रैक्टिकल में पूरे नंबर आए हों, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता। हर एग्जाम यानी कि पूरा एग्जाम आपको फिर से देना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर फिर से बैक लगती है तो आपको फिर, और ऐसा कब तक आप करते रहेंगे। तो ऐसा बार बार ना करना पड़े, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप मेहनत से पढ़ें और परीक्षा को एक बार में ही हल करें। क्योंकि जो चीज आप एक बार में पा जाएंगे, लक्ष्य जो एक बार में पा जाएंगे, वो फिर दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे। यह आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। 36 60 84 90, 36 60 84 और 90 का लासापा निकालना है आप लोगों को। चलिए देखिए शुरू करते हैं। गुणनखंड करने की बात आ जाती है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इकाई पे 6 है, 0 है, 4 है और 0 है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 0 को उतार लेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 2 से काटेंगे फिर से, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 45 देखिए डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इकाई पे कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। और जब 5 आ जाएगा तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ये सब नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 2 से नहीं होंगे तो देखिए 9 आ गया, 3 से काट देंगे, 3 एक 3 तिहाई 9, तिपच 15, 3 सत्ते 21 और 3 एक कम 3, 1 बच गया, तिपच 15। समझ रहे ना सभी लोग? देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 से काट देते हैं, 3 एक कम 3, 5 तो कटेगा नहीं, 7 भी नहीं कटेगा और तिपच 15। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 से कर देंगे 1 1 1 और 1। ठीक है, अब देखिए
बताया गया गुणनखंड तब तक काटते रहते हैं जब तक हर नंबर के नीचे कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए, तब तक आप उसे काटते रहेंगे। अब देखिए लासापा निकालना है आप लोगों को, यहाँ पर लासापा लिख लेंगे और इनके गुणनखंड जो है उनको नोट कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब इनको देखिए हल कर दीजिए। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180 और 180 के 7 से गुणा करा देंगे तो 18 सत्ते 126 और एक जीरो आ जाएगा 1260। अब चाहे जैसे गुणा कर लें, जैसे आप लोगों को करना आता हो। ये बहुत छोटी सी बात है और इतने बड़ी क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, उस क्लास में ये गुणा करना आपको बताया जाए ऐसा कोई उचित नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे भी करें बस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 अंक की संख्या थी जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया। यहीं पर देखिए आप लोगों का जो चैप्टर है उसमें साफ साफ ऊपर लिखा था और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे साफ साफ ऊपर लिखा दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक जो है 3 अंकों की संख्या का लासापा निकालना। ठीक है, तो 3 अंक की संख्याओं का लासापा अगर आप लोगों को निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें 3-3 लगभग नंबर हो, जैसे कि अब हम एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। अगला एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास देखिए लिखा हुआ है 180 और 144 का लासापा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, 180 और 144 का लासापा ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, अब देखिए हल करेंगे इसको। 180 और 144। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से काटेंगे इसको। दुनाम 18 जीरो, 214 2 दूनी 4। हर उस नंबर जिनके इकाई पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उनको हमें क्या करना होता है, 2 से ही काटना होता है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 छंग 12। देखिए अब 45 तो कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, 2 अट्ठी 16, 45 आ गया और दुनाम 18। 3 से देखिए 3 1 कम 3, तिपच 15, 3 तिहाई 9। यहाँ से देखेंगे तिपच 15, 3 1 कम 3। अब देखिए 5 आ गया, 1 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लासापा हेडिंग डाल लेंगे और इसके सामने लिखना है जो गुणनखंड हमारे आ गए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए 1 2 3 4 बार आ गया, 2 बार आ गया 3 और 1 बार कितना क्या आ गया 5। अब इनकी गुणा कराएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। 144 की अगर आप लोग 5 से गुणा कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 2 22 और 5 1 कम 5 2 7। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, लासापा हो जाएगा किसका, 180 और 144 का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, 105 140 और 210 का लासापा। ठीक है, 105 140 और 210 का लासापा निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए जितने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए गए उसके आधार पर आप लोग समझ तो गए ही होंगे। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए इकाई पे 5 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। इसका मतलब ये है कि जिसके इकाई पे 5 है वो तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन आगे नंबर कट रहे हैं तो इसका मतलब हम आगे के नंबरों को काटेंगे। 2 7 14 और 0, 2 1 कम 2। अब देखिए बहुत से बच्चों की गलतियां क्या होती हैं, यहाँ से देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और इसमें आप लोगों से होने वाली गलती का भी पता चल जाएगा। कैसे करते हैं, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, बहुत से बच्चे इस तरीके से करते हैं, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और यहाँ से वो गलती आ जाती है। जब भी 2 1 कम 2 आपने किया, कट गया यहाँ से, देखिए फिर 10 में पहाड़ा नहीं पढ़ सकते आप। क्यों, क्योंकि डिवीजन का रूल होता है, भाग का रूल होता है, लगातार 2 गिनतियों में पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, फिर हम 2 पंचे 10 पढ़ेंगे। ठीक है, ये गलती आप लोग मत करिएगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। 2 अब देखिए 2 से 105 नहीं कटेगा, 70 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 105 फिर नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे। अब देखिए 5 और 1 6, 5 3 8 और 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 1 बच गया, 35 15, 35 फिर उतार लेंगे, 3 3 9 35 15। ठीक है, अब यहाँ से 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 7 35 और 5 7 35, फिर 7 से काट देंगे, 1 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वही प्रक्रिया आप लोगों को करनी है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 की जब 7 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 और 0 420। ये आप लोगों का लसा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है जो आप लोगों को चीजें बताई गई वो विधिवत समझ में आ गई होंगी। और इस देखिए क्वेश्चन में 3 4 5 कितनी भी संख्याएं पूछी जा सकती हैं, लेकिन संख्या ज्यादा होने से सवाल लगाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलता। संख्याएं चाहे 2 हो, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 3 हो या 4 अंकों की हो या कोई भी हो, लेकिन
इससे सवाल लगाने में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसके रूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संख्या 2 से कट रही तो 2 से ही कटेगी, 3 से कटती है तो 3 से ही कटेगी। तो इस तरीके से आप लोग लासापा के क्वेश्चन हल करिएगा। और तो आप लोगों की जो डीएलएड की पतली पतली सीरीज आती हैं उनको आप ले लीजिएगा, उनसे तैयारी करिएगा, उसमें भी क्वेश्चन देखिएगा दिए होंगे और उनसे भी हल करिएगा। और अगर आप लोगों ने बुक्स खरीद रखी हैं तो देखिएगा उसमें भी क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके आप हमें बताइएगा, आपकी हर समस्या का समाधान, आपके हर कमेंट का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या, आपके कमेंट में जो भी समस्याएं हों वो आप लोगों की दूर की जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आप लोगों का पहला चैप्टर शुरू हो गया है और हर दिन प्रतिदिन लगातार आप लोगों की एक एक करके क्लासेस आती रहेंगी और आप लोगों के यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। और ये तभी संभव होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये जो वीडियो है यहाँ से अपलोड होने के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। और मेरी एक और जानकारी आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो क्लास है ये आप लोगों को हर दिन वीडियो जो आप लोगों को मिलेगी, जब भी मिलेगी आप लोगों को 6 बजे आपके YouTube चैनल पर आ जाया करेगी। आप लोग 6 बजे के बाद फिर 7 बजे 8 बजे जब भी आपको टाइम मिलता है तो 20 से 25 मिनट की ये वीडियो जरूर आप लोग पढ़ें और अपनी कॉपी पेन लेकर ही पढ़ें, तैयारी करें, क्योंकि मैथ का घंटा ऐसा घंटा होता है, यानी कि मैथ की पढ़ाई जो ऐसी होती है जो बिना कॉपी पेन लिए नहीं हो सकती। इसके लिए आपको कॉपी पेन लेकर ही बैठना पड़ेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।